स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे डीजी खाता ऐप, जिसमें सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये वाला टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ से चले गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, यहाँ से एक ब्लैंक डेटाबेस लेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे, यहाँ से जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सेस फाइल्स के ऊपर, और यहाँ से हम एक फोल्डर बना लेंगे। ऑलरेडी मेरा ख्याल है आपका बना हुआ है फोल्डर में इंडिगो के नाम से, अपना अपना बना लेना फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम चले गए इंडिगो में, इंडिगो में जाके हमने लिखा इसका नाम डीजी खाता, सेव करके ओके कर दिया, क्रिएट कर दिया हमने इसको, यहाँ से क्रिएट हो गया ये, क्लोज कर देंगे इसको यहाँ से। अब सबसे पहले टेबल बनाएंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। क्या नाम रखेंगे इस टेबल का? टीबीएल कस्टमर, ओके करेंगे। डिजाइन व्यू में जाएंगे, ये टेबल का डिजाइन व्यू यहाँ से खुलता है। अब इसमें क्या क्या फील्ड ऐड करानी है? कस्टमर आईडी, ये तो बाय डिफॉल्ट है ही, कस्टमर आईडी। नीचे आना है, यहाँ लिखना है कस्टमर नेम, ठीक है। और यहाँ से लेना है फोन नंबर, और यहाँ से लेना है एड्रेस, यहाँ से लेना है ज्वाइन डेट। ठीक है, ये हमने फील्ड्स के नाम रख दिए, ये हटा दिया यहाँ से, सेव कर दिया। अब इन सब पे टाइप पहले वाली की रखनी है ऑटो नंबर प्राइमरी की। तो देखो ऑटो नंबर ऑलरेडी है वो, और प्राइमरी की यहाँ लगी हुई है, इस पर की लगी हुई है। दूसरे वाली की रखनी है नेम, शॉर्ट टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। इसकी रखनी है क्या? डेट एंड टाइम। सेव कर देंगे टेबल, और उसका नाम क्या रखना है? टीवीएल कस्टमर रख ले या कस्टमर रख ले। ये हमारा कंप्लीट हो गया काम, सेव, क्लोज। दूसरा टेबल बनाएंगे ट्रांजैक्शन का। अब ये टेबल कैसे बनेगा? क्रिएट टेबल, सेव, और इस टेबल का नाम रखना है ट्रांजैक्शंस, स्मॉल लेटर से मैंने नाम रखा। अब इस टेबल का खोलेंगे क्या? डिजाइन व्यू। पहली फील्ड रखनी है ट्रांजैक्शन आईडी, ऑटो नंबर, स्पेस नहीं देना, असल में ये स्पेस की वजह से एरर दे रहा है। आपने शुरू में स्पेस नहीं देना और आखिर में भी स्पेस नहीं देना। दूसरा रखना है कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी जब इस फील्ड का नाम रखते हैं तो इसका डेटा हम लेंगे कस्टमर के टेबल से। कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये समझे। हाँ, शाबाश। आई वांट लुकअप करेंगे, शाबाश। और कस्टमर के टेबल में जाएंगे और उसका कस्टमर नेम ले लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप, क्रेडिट डेबिट, इसको भी हम बता सकते हैं इसी के जरिए। तो कैसे बताएंगे ये? इसको इसी में हम लुकअप कर देंगे। कैसे करेंगे? ट्रांजैक्शन टाइप क्रेडिट डेबिट को सेट करने के लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे, और दोबारा क्लिक करेंगे कहाँ पे? अब यहाँ पे टेबल बताने के बजाय क्या कहेंगे? आई विल टाइप वैल्यू। इस पर क्या लिखेंगे? क्रेडिट, और इस पर क्या लिखेंगे? डेबिट। मैंने सी और डी बड़ा रखा है, सेव, ठीक है। अमाउंट एक फील्ड डिफाइन करेंगे, अमाउंट की टाइप क्या रखेंगे? करेंसी। ट्रांजैक्शन डेट लिखेंगे, और उसकी टाइप क्या रखेंगे? रीमार्क्स की एक फील्ड लेंगे, और उसकी टाइप क्या रखेंगे? और इस टेबल का नाम रखेंगे ट्रांजैक्शंस। अब एक टेबल बनाएंगे बैलेंस समरी का, लेकिन ये टेबल ऑप्शनल है फॉर एडवांस यूजर। क्रिएट अनदर टेबल फॉर यूजिंग बैलेंस समरी। बना लें इसका टेबल भी, ठीक है। कैसे बनाएंगे? क्रिएट टेबल, सेव, और इस टेबल का नाम रखेंगे क्या? बैलेंस समरी। और फिर इसके अंदर जाके इसको डिजाइन व्यू में ले जाएंगे। पहली होगी कस्टमर आईडी, टाइप वही रखेंगे, ऑटो नंबर। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे कस्टमर आईडी रखेंगे तो
ठीक है, लेकिन इसको हम यहाँ से ऑटो नंबर नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्लिक करके स्पेस दे देंगे। इसको भी लुकअप विजार्ड करेंगे। हाँ, लेकिन ये कह रहा है इज अवेलेबल स्टार्ट लुकअप विजार्ड, द लुकअप विजार्ड डज नॉट अप्लाई फॉर इट दिस डेटा टाइप। कह रहा है इसकी डेटा टाइप चेंज करो पहले तो। ठीक है, कस्टमर का टेबल लेंगे, कस्टमर का नाम लेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल क्रेडिट की इंफॉर्मेशन यहाँ लेंगे, टोटल डेबिट की इंफॉर्मेशन यहाँ लेंगे, और दोनों के टाइप क्या रखेंगे, करेंसी और करेंसी, और बैलेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ ले लेंगे। वंस अगेन अगर बीच में एक और रो ऐड करानी पड़ जाए तो यहाँ से करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल क्रेडिट और डेबिट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सेव एज बैलेंस समरी। ये हमारे पास 3 टेबल्स क्रिएट हो गए। ओके, अब आगे जाने से पहले अब हमें करना ये है कि इन 2 टेबल में पहले हमें डेटा डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले टीबीएल कस्टमर का फॉर्म बनाएंगे, कस्टमर के टेबल पे क्लिक करेंगे। और अच्छा, अगर आप बाद में टेबल का नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट बटन दबा के रीनेम कर ले। जैसे सिर्फ कस्टमर रखना चाह रहे हैं, कस्टमर्स। ठीक है, क्लिक करके क्रिएट फॉर्म विजार्ड, और यहाँ से कस्टमर के टेबल के सारे फील्ड्स को ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कॉलमर पे रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से इस फॉर्म का नाम रखना है, इसमें क्या नाम रखना है फॉर्म का, कस्टमर फॉर्म। ठीक है, तो कस्टमर फॉर्म नाम रख लेते हैं इसका, कस्टमर। एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, क्लोज कर दें। दूसरा फॉर्म बनाना है ट्रांजैक्शन का फॉर्म। ये ट्रांजैक्शन का फॉर्म है, सही। अब इसमें राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाना है, यहाँ से बटन लेना है, रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाना है, एक इधर एडिट कराना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी करना है, ट्रांजैक्शन वाला खोलना है, उसको खोलना है डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में फॉर्म्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और नॉर्मल व्यू में डेटा एंट्री कर सकते हैं से। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या करना है। अब आपने इसमें पहले तो 5 कस्टमर ऐड करें और 5 कस्टमर के खाते को मेंटेन करें। कैसे करेंगे, जैसे आपने एक कस्टमर ऐड किया, सपोज टू बी जमशेद, उसका फोन नंबर लिखा, उसका एड्रेस लिखा, यहाँ पे उसकी डेट डाली कि किस दिन वो हमारा कस्टमर बना, ऐड। ठीक है, क्लोज कर दें। अब इससे क्या ट्रांजेक्शन करी, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आना चाहिए, आ नहीं रहा, लेकिन आना चाहिए था। कह रहा है फॉर्म इज नॉट डज नॉट एक्सेस। ओके, ट्रांजेक्शन वाला खोलते हैं यहाँ पे, यहाँ तो आ रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा, शायद कोई मिस्टेक हो गई हो। दोबारा डिलीट करके फॉर्म को बनाते हैं, क्रिएट फॉर्म विजार्ड, ट्रांजेक्शन वाले पे क्लिक किया, फॉर्म विजार्ड, यहाँ से ऐड कराएंगे सारे फील्ड, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन फॉर्म सेव कर दिया, क्लोज। ठीक, बटन इसमें नहीं आए तो राइट बटन दबा के यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोबारा, कॉपी कंट्रोल सी, राइट डिजाइन व्यू, जगह निकालेंगे, कंट्रोल वी पेस्ट।
ट्रांजैक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से सिलेक्ट किया, ट्रांजैक्शन टाइप किया क्रेडिट, मतलब इसके अकाउंट में जब हम पैसे डालेंगे तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब ये अपने अकाउंट से पैसे निकालेगा तो अब इसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है ना, जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो जब ये इसके अकाउंट में हम पैसे डालेंगे तो क्रेडिट होगा, और जब ये अपने पैसे निकालेगा तो इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो इसके अकाउंट को पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 5,000 रुपए से इसको डेबिट किया और ये ट्रांजैक्शन डेट डाल दी आज की। रिमार्क्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी ट्रांजैक्शन करी यहाँ से, इसी बंदे ने डेबिट अकाउंट किया, इसके डेबिट करेंगे ना, अभी तो खाते में चढ़ा रहे हैं इसके, जब ये पैसा डालेगा फिर निकालेंगे। 4,000 रुपए इसको कर दिया यहाँ पे, और ट्रांजैक्शन डेट जो है इसने आज की डेट में, और डाल दिया गया सपोज टू बी फॉर फूड सेव। ऐसे करके आपने करना है। अब इसने पैसे दिए ऐड, तो जैसे कि उसने जर्शद ने पैसे दिए, कब दिए, क्रेडिट, और किस तारीख कितने पैसे दिए, इसने 3,000 रुपये दिए, तो कब दिए इसने, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने कहा इसने 8 तारीख को दिए, तो सेव। इसके अकाउंट में इस तरह से आपने 5 अकाउंट्स बनाने और 5